हिल काउंसिल करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान दिल्ली हाट में शमूलियत के लिए लद्दाख के 42 दस्तकारों को रवाना किया। ये लोग दिल्ली हाट में इंचेंटिंग लद्दाख के चौथे एडिशन में लद्दाख के मकामी प्रोडक्ट्स की नुमाइश करेंगे। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट करगिल से जुड़े ये दस्तकार एग्जीक्यूटिव काउंसलर सैयद मेहदी फाजली, डीसी संतोष सुखदेव और दीगर अफसरान की मौजूदगी में रवाना किए गए। सीसी को इस नुमाइश और फरोख्त के बारे में बताया गया जो दिल्ली हाट में करगिल के दस्तकारों के फनून, दस्तकारी, हैंडलूम, खाने की मसनूआत की नुमाइश के लिए मुनक़िद की जाएगी। नुमाइश 1 से 15 जनवरी तक लगेगी। लद्दाखी सकाफत और रिवायत को बयान करने के लिए दिल्ली हाट में हर साल एन्चेंटिंग लद्दाख का एहतमाम किया जाता है। लद्दाखी सकाफत और रिवायत को बयान करने के लिए दिल्ली हाट में हर साल एन्चेंटिंग लद्दाख का एहतमाम किया जाता है। इसमें शमूलियत कर रहे हैं। दिल्ली हाट का इस साल का थीम जो है इंचेंटिंग लद्दाख। आप सभी जानते हैं कि ये हर साल सर्दी के मौसम में इनका किया जाता है, तो इस साल न्यू ईयर के दिन न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे इसी पे लिटिल लद्दाख। हमारे पूरे करगिल से ज़ांस्कार, द्रास, करगिल ब्लॉक, सोत ब्लॉक, फिर हमारे जितने ब्लॉक्स हैं हर ब्लॉक को इस साल का रिप्रेजेंटेशन मिला है। और इसलिए अपने वुलन अप्रैल्स जिसमें मोज़े हैं, स्वेटर्स, बनियान, ये सारी चीज़ें, उसके अलावा शॉल हैं, वुड कार्विंग के कुछ आइटम्स हैं, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में कुछ जाम, जूस वगैरह, ये सारा चीज़ें लेकर अपने करगिल को वहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेंगे। और हमें उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा करेंगे। इस साल का हमें टारगेट भी मिला है करीब 4 लाख का कम से कम पर आर्टिसन जो है वो सामान ये लेके जा रहे हैं। तो हमारा इस साल का टारगेट जो है करीब 1.5 करोड़ का है। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा काम किया है हमारे आर्टिसन ने, तो इस साल का हमें भरपूर उम्मीद है कि जितना टारगेट हमें दिया है उससे भी मजीद जो है हम सेल करने में कामयाब हो जाएंगे। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन यूथ विंग के प्रेसिडेंट रिगजिन डोरजे ने दलाई लामा के हवाले से हिमाचल कांग्रेस के लीडर सतपाल ठाकुर के मुबैना रिमार्क्स पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए उनसे गैर मशरूत माफ़ी मांगने की मांग की है। बताया जाता है कि एक पॉलिटिकल रैली के दौरान कांग्रेस लीडर सतपाल ठाकुर ने ये रिमार्क किए थे। लद्दाख में बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले इन रिमार्क्स की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। रिगजिन ने हिमाचल के सीएम से अपील की है कि वो बुद्धिस्ट के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसे लीडर्स को पार्टी से बाहर निकाल दें। सोशल मीडिया पे एक हमारे लिए एज ए बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए एक दुखद एक मीडिया में चल रहा था, जो हिमाचल के कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता जिनका नाम सतपाल ठाकुर के नाम से है, तो हिमाचल कुल्लू से हैं, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक स्पीच दे रहे थे, एक भाषण दे रहे थे, जिसमें हमें बहुत दुखद के साथ कहना पड़ रहा है हमारे पवन पूज्य दलाई लामा जी का नाम इस प्रकार से वो उठा रहे थे अपने पॉलिटिकल उसमें, जो वर्ड्स वो बोल रहे थे मैं बोल नहीं सकता हूं, हमारे गुरु के बारे में हम सोच नहीं सकते ऐसे वो हमारे शब्द जो हमारे मन में तो दूर की बात है, तो ऐसे शब्द वो बोल रहे थे जो सतपाल ठाकुर जी। और मैं उनसे और कांग्रेस के जितने भी हिमाचल के लीडर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ऐसे जो लीडर हैं आपके बीच में और जो हमारे पवन पूज्य दलाई लामा जी के बारे में ऐसे शब्द यूज कर रहे जिसमें हमें पूरे भारत में नहीं, जिसको विश्व में हमारे भगवान की तरह मानते हैं, हम उनका नाम ऐसे उछाल रहे हैं वो अपने पॉलिटिकल उसमें। सो आज लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, मैं यूथ का प्रेसिडेंट हूं और मैं इसको बिल्कुल स्ट्रांगली मैं कंडेम करता हूं। और मैं पूरे हिमाचल के गवर्नमेंट से, ये क्या कहते हैं, हिमाचल के सरकार से, मैं कांग्रेस के सरकार से और उनके जो जितने भी लीडर्स हैं उनसे मैं बोलना चाहता हूं, ऐसे लोगों को आप अपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, नहीं तो उनसे माफी मंगवाया जाए जो हमारे पवन पूज्य दलाई लामा जी के बारे में ऐसे शब्द उन्होंने यूज किए हैं। सो मैं ये आपको एक मीडिया के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूं, आखिर वो कल तक इसमें अपना क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं, अपना माफी नहीं मांगते हैं, तो उसके बाद हमें पूरे लद्दाख में क्या पूरे भारत में मुझे एक आंदोलन छेड़ना पड़े उसके अगेंस्ट।
आइस हॉकी ट्रेनर नवांग दोरजे ने न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बातचीत के दौरान कहा कि लद्दाख में आइस हॉकी ट्रेनिंग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सुबह और शाम के वक्त पाई जाने वाली सख्त सर्दी है। उन्होंने कहा कि आइस स्केटिंग आलात की भी कमी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर खुशी है कि उनके स्टूडेंट्स को लेह में एलजी कप में खेलने का मौका मिला। संस्कार विंटर स्पोर्ट्स फाउंडेशन के कोच ने आइस हॉकी के कई नेशनल मुकाबलों में हिस्सा लिया है। विंटर स्पोर्ट्स दक्सा सुबह चुग चामशिकतनी जोंदर साल ते योजना तेने चामशिकतनी ई आइस स्केटिंग थोकतनी ट्रेनिंग थोकने तेनते थोकतनी मा जतकन तेने संस्कार विंटर स्पोर्ट्स न्यमपो तेने गाजा न्यपे का स्कोत का दोरजले तेने गोमारा तनिरा नंगजी चेनना स्कोती स्कोला जुचेला काले निरा ना थुजे चेना न्यपो तेने ला ngati lo some tene lo sala nyarang la teshi dire jukale akale tene daksa chupa tene nyarang lo mangpo jiskyo tono ngati zanskare thu mangpo juga tene mangnu juna tene yebya ne stone chik tamshik chupa nyarang training zat no tene I training zatu la tene nyarang la skalas bardo zania challenge zana lukshik nyarang la ju samajanga lange news 18 la jule ta I lo jinga nang ko nga mami zurbajin e lo jinga nang ko nge thu lagbanga ta tongchik thal chokshi charule coaching tangse te mangche nga ya problem bu kheni nga ta equipment thong nga ja ma problem sante charu yale te equipment na nga ta tasa I racing thorne ya ta nga ta game ji practice choina ya soma coaching ji ta yona che jane equipment bu changlik me pe nga ja mangset problem bu kheni nga ja equipment ka charu yale ta daksa nga ja shoes bu kheni maximum nga ja 130 toksi left yodle ta shoes put shi problem chami do in kyang ta sanga ja basic na ta ngaji game thok la ngaji koshish ki thun la jam khyut gel na khirse se koshish game bo ngaji coaching tan samba to la ngaja equipment bo yang daksa nga ta game thok la practice samne equipment ma ma poshi go dole to la goalkeeper set bo khir ngaja sanskar par na man me diale to je ngaja equipment bo mang che auto problem chelu sar yale e thun la mane chondus tang ngata ga jikse ngati turungan la tangmo songun la kha ta dine che jane ga ngata chi sama yar ezuna advance na duk payale kha ga sikiten de no tene tar kai o sikita be jikse de shes tu shita ngati puja pomo thame na minu yale mane yala yo thu thama ni ja jik se yodo tene ngan la jang la tang sia talo tene yiru tang sno ta thore sani tang che no jaga changma yale jikse ja se mane minu putun yale te mane mata yang jaga jila tang ni mane training ma ma po tang gosen yale ma khon la ta sanga ta thu na mane ekdam lop tu yale o to ji tu sar yale tubu ne phamana in jo tene tubu soma tene ka training thola tene sotkan gune tene kazuk landi thokko nirani tene ika ngaja jangla tang se yong se sting ne tene karsha kyong mane khone langmi purang langmi je nga ta chospa ji no yale soma chonmo ji no te khone mane ika khona karsha yutsu me phama ne cooperation je to khone ma yala azuk du yale khobe corona maintenance yala por khobe I thun la phama la ma azuk du sangma time ka lep tu sangma time ka khushi yo rana coaching nen du yale tene phama la nya post kyote thun la rogram je tu nga ma demo chor ma yala cooperation khobe yala juru khobe chospa la yala juru sama ya to juru te last pe ka nga dai kan goron maintenance chi ze de chogo no la shi to la phama la ya to juru thun la ya to juru mal demo chor mani cooperation yala du yale mani khon la thun la mas kit po yong tik song I jakpuchu jondar na sarle drung badai cho sar drung badai cho zatu yale te nga ta equipment with problem was just ta is tin nga ja yang sani jerji tang siot te we just nga ja yang mangpe por rang mangpe coaching tang den samna jaga chi la dugye che se ju shimi du yale ozu shi duk sarele kale tene ese nirang taksa winter sports na la tene nirang ina skating toka tene zanskar na yod me de nirang coach tene ngati zanskar thun pya tene nirang julon tula chi jule tene I ice skating bukina tene yongche shene thun pya tene scope tula kazuk shi yongche daksa nge hasab la ngana national player jingana in yale nge thongam me hasab la khen ngana coaching tangkan hasab la daksa ngata team bo khen le dang pa azuna kargil nang ko participate chona nya che du che jana thu mo po ji ma yala du yale putang du pomong ma yala du yale tanga ta equipment bo just sik singa ta thun la game thokpo coaching bo yang sikshi alak shi kya yale racing sa alak shi pesani to langa ja sikshi dika chara equipment bo just goalkeeper set po match chess just द्रास के नौजवान आइस हॉकी को अपने मकामी खेल के तौर पर फरोग देने के लिए कोशा हैं। चौकियाल द्रास के नौजवानों ने अपने खर्च पर एक आइस हॉकी रिंग तैयार किया। नेहरू युवा केंद्र के ताउन से नौजवानों के लिए तरबियती और क्लस्टर सतह की तरबियत का एहतमाम किया जा रहा है। ZPEO द्रास नूर मोहम्मद इस मौके पर मेहमान खुसूसी रहे।
जो है रोज तो जो है बच्चों की डिमांड पर जो है हमने कोशिश करके ये ग्राउंड हमें दिन रात मेहनत करके हमें ये ग्राउंड बना है। थोड़ा मुश्किलात हमें ये ज़रूर आया है कि जो है इसका सही मेंटेन नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे अपनी जो है यहाँ के इलाके की थोड़ी अंदरूनी थोड़ा नाइतफाक़ी की वजह से थोड़ा ये जो है सही से डेवलप नहीं हो पाया। तो इंशाल्लाह जो है आज हमारे इलाके के लोग भी काफ़ी जाग चुके हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसको ज़रूर मेंटेन करेंगे। तो मैं आपको यहाँ से बताता चलूँ, ये जो है एक हेरिटेज पोलो ग्राउंड है। तो ये जो है बहुत पहले ज़माने में यहाँ पर जो है हॉर्स पोलो वगैरह वो बहुत खेला जाता था। मैं खुद भी जब छोटा था तो मैं भी यहाँ मैच देखने आता था। तो बदकिस्मती से जो है हमारा एक जो है थोड़ा नाइतफाक़ी की वजह से ये सही मेंटेन नहीं हो पाया। तो इंशाल्लाह हम आजकल हमारे लोग भी इस चीज़ के लिए साथ दे रहे हैं, तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो है इसको सही मेंटेन करें। नेहरू युवा केंद्र और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद चम्स डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने हमने एक छोटा सा यहाँ पे एक कदम उठाया है। यहाँ पे हमने अपने क्लब के लोगों ने, बच्चों ने एक छोटा सा रिंग जो है आइस हॉकी रिंग एक डेवलप किया है। इससे पहले एक आर्चरी मैच भी यहाँ पे एग्जीबिशन मैच हुआ था। तो कोशिश यही है कि बच्चों को और ख़ासकर यूथ्स को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करें। और ख़ासकर मैं ये कहना चाहूँगा कि आइस हॉकी एक बहुत ही बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट बन चुका है हमारे ख़ासकर लद्दाख में और ख़ासकर द्रास में। यहाँ पे हर गांव में रिंग बनाया, आइस हॉकी रिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कोशिश में आज हमने इस स्पोर्ट्स इवेंट को शुरू किया है। यहाँ 15 दिन का एक आइस हॉकी कैंप होगा, जिसमें हम अंडर 14 बच्चों को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, जिसमें हमारे द्रास से ही कोच से जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लद्दाख को या करगिल को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो भी यहाँ आकर बच्चों को सिखा। लद्दाख यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने करगिल कैंपस में मेगा तीरंदाजी मुकाबला 2022 का इफ्तिताह किया। मेगा तीरंदाजी मुकाबले का मकसद तीरंदाजी के खेल को फरोग देना और यूनिवर्सिटी की सरगर्मियों में कम्युनिटी शिरकत को बढ़ाना है। इवेंट के लिए रिवायती और जदीद दोनों जुमरों में कुल 42 टीमों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। यही कहना चाहूँगी, मतलब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि मतलब हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। तो हमारे पास ग्राउंड लेवल की भी इक्विपमेंट्स बहुत ही कम है, मतलब है ही नहीं। तो हमें ग्राउंड लेवल के इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि हम अभी अपने टीचर के घर पे जाके सीखते हैं, वहीं पर जाके सादिक सर जो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं हर टाइम, उसी की मतलब अभी तक हम जो प्रैक्टिस करते हैं मतलब वो हमें करवाते हैं। बड़ा अच्छा लगा कारगिल कैंपस में आके। तो आज 2 इवेंट्स थे, एक आर्चरी कंपटीशन हो रहा है और बहुत ही अच्छा लगा कि इसमें 42 जो टीम्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के लिए बड़ा ऑनर है कि इतने लार्ज स्केल पे इतना अच्छा कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें और भी बहुत ऑनर लगा कि फीमेल्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं टीम्स। तो ये बहुत कमेंडेबल है। मैंने कंग्रेचुलेट किया है हमारे जो रेक्टर मैडम हैं और ऑल द फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने इतनी एफर्ट्स करके ऐसा कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया। ये कारगिल के लिए भी और इन जनरल लद्दाख के लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि नेशनल लेवल पे जो भी कंपटीशंस होते हैं तो लद्दाख की तरफ से अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है और काफ़ी विनर्स भी इसमें से निकले हैं लद्दाख से। तो इसलिए ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करना और यूनिवर्सिटी की तरफ से करना इट्स रियली कमेंडेबल। दूसरा ये है कि मैंने ये भी मैडम से आइडिया किया है कि एक यूनिवर्सिटी की एक बड़ी पावरफुल टीम बनाई जाए और हम इसको इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशंस भी कर सकते हैं, ताकि और यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करें और स्टिफ कंपटीशन हो, नेशनल लेवल पे कंपटीशन हो और हम यहाँ कारगिल में ही उसको ऑर्गेनाइज़ करें। तो ये एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहेगा जो अभी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं आर्चरी कंपटीशन और लॉन्ग रन। इस वक्त की एक बेहद अहम खबर आपको दे दें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का ट्विटर हैंडल हैक हो गया है। आपको बताएं कि सुबह से ही हैक है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का ट्विटर हैंडल और हैकर के जरिए, हैकर द्वारा यहां पर स्पैम वेबसाइट जो है उसके लिंक पोस्ट किए जा रहे हैं। तो बेहद अहम खबर, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का ट्विटर हैंडल सुबह से ही हैक है।
और इस पर स्पैम वेबसाइट के लिंक भी हैकर द्वारा पोस्ट किए जा रहे हैं। तो बेहद अहम खबर इस वक्त, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का ट्विटर हैंडल हैक हो गया है। सुबह से ही हैक है ये ट्विटर हैंडल और हैकर द्वारा इस पर स्पैम वेबसाइट के लिंक्स जो हैं वो पोस्ट किए जा रहे हैं। तो अहम खबर, सुबह से ही श्राइन बोर्ड का जो स्टाफ है वो ट्विटर अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है और ये अहम खबर कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का ट्विटर हैंडल हैक्ड है। लद्दाख की 8वीं एकेडमिक यूनिवर्सिटी का इनेकाद लद्दाख यूनिवर्सिटी के करगिल कैंपस में किया गया। इजलास में हल्के के मुख्तलिफ कॉलेजों ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी ने NEP 2020 के मुताबिक मजीद तालीमी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया। यूनिवर्सिटी ने NEP के मुताबिक 2023 से 4 साला UG प्रोग्राम शुरू करने का भी फैसला किया। जो है एक रूटीन प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के, जिसमें बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं और अभी सबसे बड़ा एक चैलेंज यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के पास है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हमने हर हालत 2020 को इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि हमारे जितने भी लास्ट टाइम पे भी हमने जो कंक्लेव किया था यूनिवर्सिटी लद्दाख ने लेह में, तो उसके बेसिस पर आज हमें वो इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स और की पॉलिसीज़ के बारे में डिसीजन लेना था। उस वजह से एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग, और ये रोटेशन बेसिस पर होता है कि लेह में भी और करगिल में भी। तो इस बार जो है 8th एकेडमिक काउंसिल मीटिंग है जो करगिल कैंपस में मुनक़्क़िद। LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज खान ने मौसम सरमा के दौरान मुसाफिरों के लिए AN32 करगिल कोरियर सर्विस और IL76 के इंतजाम का जायजा लिया। फिरोज खान ने इस सिलसिले में काउंसिल सेक्रेटरीट पे एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें एग्जीक्यूटिव काउंसलर सोशल वेलफेयर सैयद मेहदी फाजली, डिप्टी कमिश्नर LAHDC करगिल संतोष सुखदेव, करगिल के सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस इनायत अली चौधरी के अलावा हिंदुस्तानी फिजाइया के मुतालिका फौजी अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान जिला अफसरान, राबता और दीगर मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान AN32 करगिल कोरियर सर्विस को कामयाब और हमवार चलाने के लिए अफसरान के साथ तफसीली बातचीत की गई। CEC ने इस मौके पर कहा कि ऑनलाइन टिकटिंग ने सफर के अमल को आसान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया और मुतालिका महकमे फिजाई खिदमात के कामयाब ऑपरेशन के लिए तमाम तर इक़दाम करें। मुंसिफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स संकू का सग बुनियाद रखने की तकरीब लंक्रेचे संकू में मुनक़्क़िद की गई। वर्चुअली जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ताशी रैपस्टैन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जज जस्टिस जावेद इकबाल वानी और एडमिनिस्ट्रेटिव जज डिस्ट्रिक्ट करगिल के अलावा रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट की मौजूदगी में कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। वहीं फिजिकली तकरीब में सेक्रेटरी कानून UT लद्दाख फयाज अहमद शेख, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करगिल इकबाल अहमद मसूदी, डिप्टी कमिश्नर LAHDC करगिल संतोष सुखदेव और दीगर ने शिरकत की। अपने खिताब के दौरान जस्टिस ताशी रेपस्तान ने मुंसिफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स संकू की संग बुनियाद रखने की तकरीब के मौके पर खुशी का इजहार किया और लद्दाख में मुख्तलिफ अदालतों का दौरा करने के अपने तजुर्बे शेयर किए। जस्टिस ताशी ने LAHDC करगिल, DC करगिल और अराजी की अलॉटमेंट में शामिल दीगर तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा किया और संकू और उससे मुल्हिका इलाकों के लोगों को मुबारकबाद दी। Eco, horticultural walks, judicial officers, residence and staff quarters, parking and various other facilities. The buildings have been designed for maximum solar penetration and maximum solar exposure will be achieved by large double glazed surfaces on the south face. The proposed DPR has all the required infrastructural facilities which are necessary for imparting the justice and will go long way for providing justice to the लद्दाख इग्निटेटेड माइंड्स इनिशिएटिव तलबा की रहनुमाई और कदर पर मबनी तालीम फराहम करने के लिए किया गया। करियर के इंतखाब, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, क्रिटिकल लाइफ कॉम्पिटेंस, लीडरशिप कैपेबिलिटीज, पर्सनल कंडीशनिंग, वेलनेस प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग और शख्सियत की नशोनुमा से लेकर कौम के लिए एक नतीजा खेज इंसानी वसाइल बनने तक लद्दाख इग्निटेड 247 माइंड्स तलबा पर मुश्तमिल है जो इस तरबियत से गुजरेंगे।
इग्नेटेड माइंड्स 2022-23 के लिए एक MOU पर फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स कॉर्पोरेट पार्टनर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नीडो के दरमियान दस्तखत किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए मोजनी ने इस बात पर रोशनी डाली कि फौज न सिर्फ स्किल डेवलपमेंट की तरबियत फराहम करने बल्कि लद्दाख के नौजवानों को उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हिंदुस्तान के सरकर्दा इदारों में नशिस्तें हासिल करने के लिए बाइख्तियार बनाने की कोशिश कर रही है। एक सर्विसमैन लीग लद्दाख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उन्हें राज्य सैनिक बोर्ड लद्दाख तश्कील देने और कर्नल लुब्जैंग लेमा को इसका डायरेक्टर बनाने पर तमाम मुताल्लिका हुकाम का शुक्रिया अदा किया। एक सर्विसमैन लीग यूटी लद्दाख के प्रेसिडेंट सोनम मोर्ब ने कहा कि एक सर्विसमैन बेवाएं और उन पर डिपेंडेंट दीगर लोगों को बोर्ड के क़याम से फायदा होगा। उन्होंने साबिक फौजियों की शिकायत के इजाले के लिए फायर एंड फ्यूरी 14 कोर की कमांड की भी तारीफ की और उम्मीद जाहिर की कि ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। उन्होंने साबिक फौजियों को उनके मसाइल और शिकायत के हल के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए 14 जनवरी को मुनक्किद होने वाली रैली के बारे में बताया। इस मौके पर सेरिंग नमग्याल और दीगर भी मौजूद रहे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आप सभी को मालूम है, हमने पहले से भी बता के आया है, क्योंकि कुछ साल बाद 1 साल हुआ है हमारे जिला सैनिक बोर्ड को प्रमोट होके राज्य सैनिक बोर्ड हुआ है। तो राज्य सैनिक बोर्ड में डायरेक्टर बिना डायरेक्टर से 1 साल काम चलाया। तो 2 हफ्ता हुआ है कर्नल लुब्जैंग लेमा साहब यूटी लद्दाख राज्य सैनिक बोर्ड का डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो इसलिए हम सभी एक सर्विसमैन लीग की तरफ से यूटी लद्दाख के LG साहब, एडमिनिस्ट्रेशन साहिबान, होम डिपार्टमेंट साहिबान को तहे दिल से शुक्रगुजार कहना चाहता हूं, क्योंकि बिना अफसर से हमारा काम चलना बहुत मुश्किल होता था। क्योंकि जिला सैनिक बोर्ड में कर्नल सोनम माचुक, महावीर चक्र तो है, फिर भी अब राज्य सैनिक बोर्ड बनने के बाद हमारा डायरेक्टर बन गया, तो वो भी लद्दाखी ऑफिसर साहब बनने पर हम तो छोड़ो, पूरा लद्दाख के जितना भी सोल्जर्स है और आने वाले सोल्जर्स है, आने वाले रिटायरमेंट है, जितना रिटायरमेंट है, वीर नाइटिस विटोस साहब, बहुत सबकी तरफ से साहब को स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं साहब आने के बाद हमारा जितना भी जो प्रॉब्लम होते थे, प्रॉब्लम काफ़ी होता था। लद्दाख की खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब। This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal.